गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं जो टॉपिक लेकर आई हूँ वह है बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर, परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर में जो वैकेंसी आने वाली है उसमें किस टाइप के क्वेश्चन होंगे। स्टूडेंट्स काफ़ी कंफ्यूज है अभी, क्योंकि जो पटना में है वो वहाँ आंदोलन चल रहा है एपीआई बेस्ड पे लाने के लिए वैकेंसी को। और जो पीएचडी नहीं है, जो पीजी होल्डर है, उनका कहना है कि एग्ज़ाम बेस्ड होना चाहिए। जो नेट होल्डर नहीं है वो चाह रहे हैं बेट एग्ज़ाम हो। तो काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स अभी क्रिएट हो रहे हैं इस वैकेंसी को लेकर के। हालांकि देखा जाए तो फाइनल ड्राफ्ट तो बन चुका है, लेकिन आपके एप्लीकेशंस फॉर्म अभी नहीं आए हैं, जो कि कहा जा रहा है ऐसा कि सितंबर में आएगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी आने वाली है उसमें जो लेके अभी आपको चलना है वह सब्जेक्टिव ही लेके चलना है। क्योंकि देखिए ऑब्जेक्टिव का बहुत कम चांस है। हालांकि लोग कह रहे हैं कि सब्जेक्टिव में बहुत ज़्यादा करप्शन होगा, सब्जेक्टिव में जो आप लिखेंगे तो कैसा मार्क्स दिया जाएगा आप उसका कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। लेकिन ऑब्जेक्टिव होगा तो ऑब्जेक्टिव में आपको एमआर सीट होगी या कंप्यूटर बेस्ड होगी, तो आपको फेयरनेस होगी। तो ऐसा कहा जा रहा है। और इसमें जो है आपका 175 जो है आपका सब्जेक्टिव रखा जा रहा है और 25 मार्क्स जो है वह इंटरव्यू में। लेकिन अभी जो बात चल रही है, जो आंदोलन से जुड़े कैंडिडेट्स हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, जो भी एग्ज़ाम हो वह 180 मार्क्स की होनी चाहिए और ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए, और 20 मार्क्स की जो है वह इंटरव्यू होनी चाहिए। फिर वहीं पे हैं बहुत सारे जो पीएचडी होल्डर्स हैं जिनको जो 2020 में जो वैकेंसी आई थी उसमें उन्हें जगह नहीं मिल पाई, यानी उन्हें किसी कारणवश से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो वो अभी अड़े हुए हैं कि एपीआई बेस्ड से होना चाहिए, यानी कि एपीआई बेस्ड जो 2020 में हुआ था, या फिर अभी रिसेंटली जो बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर कंट्रेक्चुअल बेसिस पे हुई थी तो उसमें भी एपीआई बेस्ड प्लस इंटरव्यू हुई थी। तो ये उनका कहना है कि एपीआई प्लस इंटरव्यू होना चाहिए, ठीक है। दूसरी तरफ और एक और आंदोलन चल रहा है वैसे स्टूडेंट्स का, जो नेट क्वालिफाइड नहीं है, तो वो कह रहे हैं कि हम नेट नहीं हैं तो फॉर्म कैसे फिलअप करेंगे, पीजी पास है बट नेट नहीं है। तो वो कह रहे हैं बेट होना चाहिए। तो देखिए मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर बेट हुई तो ये वैकेंसी पक्का आपको एक्सटेंड होने वाली है। ये तो भूल ही जाइए कि आपकी ये वैकेंसी 6 मंथ से पहले आएगी, क्योंकि जब बेट होगी तो आपको एक प्रॉपर फिर नोटिफिकेशन आएगा बेट के लिए, फिर उसका एग्जामिनेशन डेट होगा, फिर उसकी अगर ऑनलाइन होगा तो आंसर की प्रोविजनल आंसर की आएगी, फिर उसके बाद आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। फिर जो परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर है उनकी वैकेंसी का जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी डेट रिलीज़ की जाएगी। फिर लगभग 1 मंथ तक ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म का डेट रहता है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो होते होते काफ़ी टाइम लगेगा। तो सब में प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि मेरी क्या राय है, तो मैं तो मतलब यही कहूँगी कि चलो एग्ज़ाम बेस्ड है तो ऑब्जेक्टिव ही होना चाहिए। क्योंकि इसमें क्या है कि सब्जेक्टिव में क्या है कि ये सही है कि आप क्या लिख के आ रहे हैं, कितना लिख के आ रहे हैं और क्या मार्क्स दिया जा रहा है, इसको आप कंफर्म होकर, श्योर होकर आप नहीं कह सकते हैं, ठीक है। कई बार ऐसा भी देखा जाता है स्टूडेंट्स बहुत अच्छा लिख कर आ जाते हैं, कम मार्क्स आ जाता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में ऐसा नहीं होता है। तो फिर देख लेते हैं हम लोग अब कैसा वैकेंसी जो फाइनल ड्राफ्ट आती है और जब वैकेंसी आएगी तो किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। लेकिन जो अभी आपका फाइनल लेके चला जा रहा है वह आपको सब्जेक्टिव है, यानी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप सब्जेक्टिव ही कीजिए। और वैसे अगर आप इंग्लिश की प्रिपरेशन कर रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो हमारी एक बुक भी है, मैं आपको दिखाती हूँ वो बुक, थोड़ी सी वेट कर ले आप। मेरी बुक है, आपको मैं यहीं पे हूँ, ये मेरी बुक है। अगर आप इंग्लिश के लिए प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो ये है, आप देख रहे हैं यूजीसी नेट सेट इंग्लिश की है, ये ऑल इंडिया असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन लिखा हुआ है। तो ये जो है अगर आप बेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर जो फाइनल एग्ज़ाम होंगे अगर सब्जेक्टिव बेस्ड,
तब भी आप इसको आराम से पढ़ के प्रिपरेशन कर सकते हैं, या फिर ऑब्जेक्टिव भी होंगे तब भी आप तैयारी कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए फिर एक मैं प्रॉपर वीडियो लेकर आऊँगी जिसमें आपको बताऊँगी इसमें एक्चुअली है क्या क्या और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या पढ़ने चाहिए। इसमें ऑब्जेक्टिव भी है, मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर कैसे ऑब्जेक्टिव अगर होगा तो ऑब्जेक्टिव आप देखिए यहाँ पे है, ये आंसर की दिया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो ये और इसमें इस बुक में आपको सभी कवर किए हुए हैं, देख रहे हैं। ये असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है, नेट के लिए है, सेट जैसे कि स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि जैसे अगर बेटा का आपका होता है तो भी ये बुक आपको पढ़ना है, या JRF के लिए पढ़ रहे हैं तो भी, और ओनली फॉर PhD एडमिशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं नेट का तब भी आपको ये बुक पढ़ना है। इसमें सारे राइटर्स को कवर किया और हमारे पास कॉमेंट में स्टूडेंट्स का बहुत सारे कॉमेंट्स भी आते हैं कि मैम मैं बंगाल से प्रिपरेशन कर रहा हूँ या फिर मैं MP से कर रहा हूँ, तो क्या ये बुक को पढ़ सकता हूँ, इसमें है कवर। तो जी हाँ, आप किसी भी स्टेट से हैं, आप अगर आप इंग्लिश के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन कर रहे हैं या नेट के लिए कर रहे हैं, या बिहार में जो भी बेट एग्ज़ाम अगर हो जाता है तो उसके लिए भी अगर प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ये बुक आप आसानी से ख़रीद सकते हैं। चाहे तो आप हमारी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूँगी, इसका लिंक वहाँ से कर सकते हैं। हालांकि बुक पब्लिशर ही सेल करती है, मैं नहीं करती हूँ, सेलिंग से हमारा कोई लेना देना नहीं है। ओके, मैं रॉयल्टी भी नहीं ले रही हूँ इस बुक का, ठीक है। तो ऐसा आप ना सोचें कि हमारा कोई प्रॉफिट है। आई एम जस्ट अ राइटर, मैं सिर्फ एक राइटर हूँ इस बुक की और कुछ नहीं हूँ, ठीक है। तो वो पढ़िए आप अगर इंग्लिश के हैं तो, अगर या फिर परमानेंट जो असिस्टेंट प्रोफेसर की आएगी इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए तो भी आपको ये बुक पढ़नी है, ठीक है। तो अब बात रही, हम आगे बढ़ते हैं, यानी कि किस टाइप से क्वेश्चंस आएंगे। तो जो पहला टाइप होगा बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर की परमानेंट वैकेंसी के लिए, उसमें आपको जो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन होगा वो वेरी शॉर्ट होगा। वेरी शॉर्ट इन द सेंस वो एक सेंटेंस का क्वेश्चन होगा और आंसर आपके या तो 1 वर्ड 1 सेंटेंस में देने होंगे या फिर इन द ब्लैंक्स में देने होंगे, और 20 क्वेश्चन होंगे वेरी शॉर्ट में, ठीक है। और 20 क्वेश्चन एंड 1 मार्क्स के होंगे, तो 20 × 1 यानी 20 मार्क्स के होंगे। फिर आपका जो शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे उसमें आपको 50 क्वेश्चंस होंगे एंड 2 मार्क्स के होंगे, यानी कि 30 मार्क्स के आपके शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। तो 15 क्वेश्चन इसमें हुए शॉर्ट में। तो शॉर्ट में जो 2 मार्क्स के होंगे तो हो सकता है आपको 2 सेंटेंसेस में आंसर देना हो, या हो सकता है 3 सेंटेंसेस में होगा, या मैच द फॉलोइंग भी हो सकता है आपका, तो ये ध्यान में रखना है, ठीक है। और थर्ड जो है वह रीजनिंग बेस्ड, तो रीजनिंग बेस्ड में आपका 15 क्वेश्चन आएगा। अब रीजनिंग बेस्ड से जैसे ही आता है तो आप सोचते होंगे किस टाइप के क्वेश्चन होंगे। तो देखिए, रीजनिंग बेस्ड से मुझे जहाँ तक लग रहा है यहाँ आपका पेपर 1 भी इंक्लूड किया जाएगा। पेपर 1 इन द सेंस जो आपको नेट बेस्ड होता है, यानी नेट बेस्ड पेपर 1 आपका क्या होता है, रिसर्च एप्टीट्यूड, रिसर्च मेथोडोलॉजी, कम्युनिकेशन होता है, आपका करेंट अफेयर्स होता है, हायर एजुकेशन होता है, तो ये सब हो सकता है आपका लॉजिकल रीजनिंग। तो ये सब में से क्वेश्चंस हो सकता है, ये आप कहीं कहीं से वो आपको दे सकते हैं, पूछ सकते हैं, या फिर मैच द फॉलोइंग हो सकता है आपका। तो ये आपका हो गया थर्ड टाइप के क्वेश्चन, यानी कि रीजनिंग बेस्ड, यानी कि जो आपका 15 क्वेश्चन होंगे 3 मार्क्स के होंगे। तो देखिए, जब 3 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे तो जाहिर सी बात है आपको थोड़ा क्वेश्चन इतना इजी भी नहीं होगा, उसमें थोड़ा सा लॉजिकल बेस्ड होगा, यानी कि आपको थोड़ा सा माइंड देना होगा। हो सकता है आपको इसमें टाइम भी ज़्यादा इसमें आपको लॉस होने वाला है इस टाइप के क्वेश्चन में। रीजनिंग में यूजुअली टाइम लॉस ज़्यादा होता है, तो आपको इसमें ज़्यादातर वो स्टूडेंट्स के जो इंग्लिश जो मैथमेटिकल जिनका जो पॉइंट्स होता है उनके लिए ज़्यादा इजी होता है इस टाइप के क्वेश्चंस को बनाना, डेटा इंटरप्रिटेशन को। बाकी जो कम्युनिकेशन है, रिसर्च एप्टीट्यूड है, तो वो तो कोई भी मतलब थोड़ी सी मेहनत करेंगे अगर आप तो बना ही लेंगे। वैसे आपको तैयारी तो करना पड़ेगा अगर एग्ज़ाम बेस्ड होता है तो। फोर्थ टाइप है वह लॉन्ग क्वेश्चन, तो आपको लॉन्ग क्वेश्चन आप तैयारी कीजिए। लॉन्ग क्वेश्चन में जो है वह आपका टोटल 10 क्वेश्चंस आएगा और 10 × 8 यानी कि यहाँ 80 मार्क्स का होने वाला है, यानी कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आपको आ रहा है लॉन्ग से। तो अब देखा जाए स्टूडेंट्स यूजुअली परेशान होते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस को लेकर के, तो लॉन्ग क्वेश्चन से आप ज़्यादा परेशान ना हो। देखिए मैं जैसे अब मैं बताई आपको कि जो अभी मैं बुक दिखाई हूँ, तो इस टाइप से जो अगर सब्जेक्टिव वाइज वाला बुक अगर पढ़ते हैं तो बहुत आपको बेनिफिट होगा उससे, ये कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो तैयार होगा ही होगा, अगर ऑब्जेक्टिव हो जाता है तो ऑब्जेक्टिव भी आपको उसी से बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन, इसमें आपको टोटल
40 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे, सबसे ज़्यादा होंगे, और आपका 10 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो लॉन्ग क्वेश्चन में आपकी इस टाइप से हो सकते हैं। तो देखिए, अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ तो लॉन्ग क्वेश्चन में आपको कोई भी पीरियड से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे 14th सेंचुरी, चौसरियन एज से पूछा जा सकता है, एलिजाबेथन पीरियड से पूछा जा सकता है, विक्टोरियन एज से। मे बी वो कुछ आपका लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन दे सकते हैं आपके ही सब्जेक्ट से। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन देते हैं, राइट द लिटरेरी एनालिसिस ऑफ विक्टोरियन लिटरेचर। तो लिटरेरी एनालिसिस आपको विक्टोरियन लिटरेचर का करना है। तो यानी कि ये आपको क्वेश्चन एक है, लेकिन इसमें आपको बहुत सारे रेफरेंसेस, राइटर्स वगैरह देना पड़ेगा, कोटेशंस वगैरह देना पड़ेगा, जिससे आपके नॉलेज का चेक होगा, ठीक है। तो जैसे ही विक्टोरियन लिटरेचर में आपको लिटरेरी एनालिसिस करना हो, तो जो भी विक्टोरियन राइटर्स हैं उनको चार्ल्स डिकेंस है, टॉमस हार्डी है, जेन ऑस्टिन है, तो आप इन सबको नहीं छोड़ सकते हैं। कैसे इन लोगों ने लिटरेरी लिटरेचर के थ्रू जो है सोशल एविल्स जो है एंड सोशल जो करप्शन है या फिर जो भी सोशल अपहीवल्स है, उनको इन्होंने अमेंडमेंट करने की कोशिश की है लिटरेचर के थ्रू। तो ये सब आपको इसमें बताना होगा डिटेल में, यानी कि 200 to 250 वर्ड्स करने का मतलब है आपको दो पेजेस आप लिख देंगे तब भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है। उसी तरह से मान लीजिए मॉडर्न लिटरेचर से हो सकता है आपके क्वेश्चन आ जाए। फिर आपका लिटरेरी थियरी से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैथ्यू आर्नोल्ड, लिटरेरी थियरी की जब बात आती है या क्रिटिसिज्म की, तो आपको मैथ्यू आर्नोल्ड आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। और मैथ्यू आर्नोल्ड आप पढ़ के जाएंगे। फिर जो थियरी ऑफ पोएट्री है मैथ्यू आर्नोल्ड की, वो भी आपको पढ़ना है। फिर आपको टी.एस. इलियट की जब बात आती है तो ऑब्जेक्टिव को और रिलेटिव आप ज़रूर पढ़ें। एंड इम्पर्सनल थियरी ऑफ पोएट्री जो है टी.एस. इलियट की, वो पढ़नी है। कैसे टी.एस. इलियट कहते हैं कि और पोएट्स पर्सनल डिटेल इज़ नॉट रिक्वायर्ड वाइल जजिंग द पोएम। तो उसी तरह से फिर टाइप्स ऑफ जो क्रिटिसिज्म है वो पढ़ें, आपको पढ़ना है। फिर न्यू क्रिटिसिज्म है वो भी आपको पढ़ना है। फिर जब क्रिटिसिज्म थियरी की बात आती है तो अरिस्टोटल की थियरी, प्लेटो की थियरी, जो प्लेटो की ट्रेजेडी है थियरी, फिर कॉमेडी का जो थियरी है, पोएट्री का थियरी ऑफ माइमेसिस है, ये सब आप पढ़ के जाएं। फिर लॉन्जाइनस का जो सब्लिमिटी है थियरी का, वो जॉन डन, जॉन ड्राइडन, डॉक्टर जॉनसन। फिर हॉरेस का जो थियरी है ड्रामा का, पोएट्री, फिलिप सिडनी। तो ये सारे आप पढ़ के जाए। जब देखिए, जब सब्जेक्टिव की बात आती है तो आपको एक वास्ट सिलेबस प्रिपेयर करना होगा। ऑब्जेक्टिव में तो फिर भी आपका चल जाता है कि आप को भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस तैयार करते हैं या मॉडल सेट्स उठाकर पढ़ लेते हैं तो आपका प्रिपेयर हो जाता है। लेकिन जब ये सब्जेक्टिव अगर आपसे पूछा जा रहा है एग्जाम में, तो यू हैव टू प्रिपेयर ऑल राउंड, आपको पूरा पढ़ना है, ओके। सो इस तरह से ये सब है, आपको पढ़ना है। BSU असिस्टेंट प्रोफेसर की परमानेंट वैकेंसी आने वाली है, उसके लिए आप प्रिपरेशन करते रहें। और किसी तरह की कोई भी गाइडेंस की अगर आपको ज़रूरत हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। हालांकि मैं अभी बाहर रह रही हूँ, फिर भी कोशिश करूँगी आपको अपडेट देते रहने के लिए। थैंक यू।